एनालिसिस। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक सिंबल है कि हम किस तरीके से पेडिग्री एनालिसिस को हम समझते हैं। ये सैंबल है जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि हम किस तरीके से एक तरीके से फैमिली का एक सर्वे बता सकते हैं कि वो क्या डिजीज्ड कैरियर है या डिजीज अनकैरियर है, अफेक्टेड है कोई मेल या कोई फीमेल अफेक्टेड है या अनअफेक्टेड है। ये सारी चीजें हम पेडिग्री एनालिसिस में कवर करते हैं। तो ये एक कुछ बेसिक सैंपल्स हैं जो कि आइडेंटिफाई कराता है कि ये सैंपल बताते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, तो हम जब भी कोई सर्वे करते हैं या पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो इसी सैंपल का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। और यही सैंपल हमें, क्योंकि हम पूरी चीजें लिख तो नहीं सकते हैं, अब कहीं हम सर्वे पे गए, पता चला एक आदमी का सर्वे हमें 30 सेकेंड के अंदर करना है, पता चला भैया अगर पूरा लिखने लगेंगे तो एक ही आदमी का सर्वे करने में 5 से 10 मिनट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इस सैंपल का यूज किया जाता है कि हम जल्दी से जल्दी उस सैंपल की वजह से कर पाए उस चीजों को। तो देखो, जब इस तरीके का बॉक्स वाला सैंपल बना होता है तो इसका मतलब होता है कि वो मेल जो है वो क्या है, अनअफेक्टेड मेल है। समझ में आया, यानी कि मेल में किसी भी प्रकार का कोई भी डिजीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर उसी बॉक्स में अगर इस तरीके से बना के स्केच कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि जो मेल है वो कैसे है, डिजीज कैरियर है, वो अफेक्टेड, उसको डिजीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर इस तरीके से सर्कल बनाया जाए तो ये सर्कल सिंबलाइज करता है कि जो फीमेल है वो कैसी है, अनअफेक्टेड है, यानी उसको डिजीज नहीं है। अगर उसी तरीके से सेम डाट इस सैंपल के साथ किया जाए कि सर्कल किया जाए फिर उसको शेडिंग कर दिया जाए तो वो हमारा हो जाता है अनअफेक्टेड फीमेल, यानी वो अफेक्टेड फीमेल, यानी वो क्या है, हाँ उसके अंदर वो डिजीज है। कोई भी डिजीज हो सकता है, ऑटोसोमल हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज हो सकता है। इसके पहले जो क्लासेस मैंने पढ़ाए थे उसमें पूरा क्रोमोसोमल एनोमलीज हमने बताया हुआ था, जिसमें हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूरा पढ़ा था और फिर उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम अब्रेशन के बारे में, ऑटोसोमल अब्रेशन के बारे में, ये सारी चीजें हमने उसमें कवर की थी। अगर इस तरीके से आप देख रहे हैं, ट्रायंगल तो नहीं है बट ये इस बॉक्स को जस्ट इस तरीके से अगर बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी सेक्स को कि वो सेक्स मेल है, फीमेल है या क्या है। तो जब हम सेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो इस तरीके का सैंपल हम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आप देखिए ये सर्कल करके इस तरीके से अगर लाइनिंग खींची जाए, ठीक है, सर्कल को कट कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि जो मेल है या फीमेल है वो क्या है, डेथ है, मतलब डाई है कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं सैंपल कि आपके बॉक्स के साथ एक सर्कल को रखा जा रहा है तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि बॉक्स क्या हो गया, मेल, सर्कल क्या हो गई, फीमेल। इसका मतलब जब इनको इंटरकनेक्ट किया जा रहा है दैट मीन्स कि ये मीटिंग को बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, यानी एक मेल है एक फीमेल है, तो अगर उनके बीच में मीटिंग हो रही है दैट मीन वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो इसी वजह से इस तरीके का अगर हस्बैंड वाइफ के सैंपल को दिखाना होता है तो इस तरीके से हम उस सैंपल को दिखाते हैं। नेक्स्ट उसी तरीके से देखो ये मेल का साइन और ये फीमेल का साइन, बट यहाँ पे जो डबल आपके लाइन दिखाए जा रहे हैं, 2 लाइन जो दिख रही है उसका मतलब हो गया कि मीटिंग तो हो रही है। ठीक है, ये लाइन जो इसे कनेक्ट कर रही है वो बता तो रही है कि मीटिंग तो हो रही है, बट कैसी मीटिंग है, अनवांटेड मीटिंग है। अनवांटेड का मतलब कि जरूरी नहीं कि ये जो मीटिंग हो रही है वो हस्बैंड के ही साथ हो, अदर पर्सन के साथ भी हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं कंसिक्वेंस मीटिंग, मतलब कि कोई एक अलग पर्सन के साथ अगर मीट कर रहा है तो उसे हम कंसिक्वेंस मीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये मेल ये फीमेल, इनकी मीटिंग हुई। ठीक है, समझ आ रहा है सैंपल की वजह से। फिर यहाँ पे देखो हमें मिला कि अगर एक कैरियर मेल है और एक कैरियर फीमेल है, अगर इनका मीटिंग हो रहा है तो अफेक्टेड मेल और फीमेल यानी अफेक्टेड गर्ल और अफेक्टेड बॉयज मिल रहा है। वही बता रहा है ऑफ स्प्रिंग एरोस पॉइंट टू प्रोबैंड, यानी ये प्रोबैंड बता रही है कि जो मेल है और फीमेल है वो कैसे है, कैरियर है, कैरियर है।